आ, क्या अगर सत्ता का माल ही खाना है, मलाई ही खानी है, तो दूसरों को क्यों खिलाई जाए? आप अपनी पार्टी के नेताओं को जो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं खिलाएंगे? और अगर पार्टी कंफर्टेबल है, जीतने में सक्षम है, आत्मविश्वास है, तो फिर तो अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। दूसरी की पार्टियों के नेताओं को क्यों बुला बुला के पंगत में बिठाना चाहिए कि लो जीमो? जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही रेलेवेंट सवाल आपने पूछा है और आपके सवाल में इसका जवाब है। मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी जिस तरह से दूसरी पार्टियों से नेताओं को ले रही है और उनको टिकट भी दे रही है, ज़्यादातर लोगों को, और आपने संख्या भी गिनाई 120 के करीब, तो उसके पीछे केवल बीजेपी को जीतने के लिए कुछ किसी तरह का डेस्परेशन है, ऐसा नहीं है। वो एक फैक्टर है, लेकिन आप बीजेपी का जो लार्जर प्रोजेक्ट है उसको नजरअंदाज मत कीजिए। उनका लार्जर प्रोजेक्ट है अपोजिशन को खत्म करना। ये कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष मुक्त भारत प्रोजेक्ट का पार्ट है और उनको पता है कि जितना ज्यादा संख्या में वो इन पार्टियों से लोग अपने पार्टी में लेंगे, उतनी ये पार्टियां वीक होगी। अब क्या उससे बीजेपी भी वीक होगी? जब तक मोदी जी है तब तक बीजेपी वीक नहीं होगी, ये एक आत्मविश्वास बीजेपी में है। और जब तक बीजेपी है तब तक कोई सर उठाकर इस बात के खिलाफ बात नहीं करेगा, ये भी है। कुछ लोग नाराज जरूर होंगे, लेकिन ज्यादातर संघ परिवार में ये मान्यता होगी कि ये करना जरूरी इसलिए है कि अपोजिशन को जितना हो सके वीक करे, ताकि बीजेपी सबसे पावरफुल और उस तर्ज पर बीजेपी को ढाला जाए जिस तर्ज पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है, रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है, और एक लीडर ही उसका सर्वोच्च नेता होता है और उसी की बात मानी जाती है। ये इस सिस्टम को अगर आपको इस जनता पर, इस देश पर लादना है और इस सिस्टम को रोल आउट करना है, तो अपोजिशन को खत्म करना बहुत जरूरी है। अपोजिशन को खत्म करने के जो जितने भी तरीके हैं, उन सारे तरीकों में ये एक तरीका है कि उसमें से जो लीडर्स आपके पार्टी में आते हैं उनको ले लो। आपने कांग्रेस से 40 गिना है, और भी जा सकते हैं। इससे पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी का मनोबल भी इससे खच्ची होता है और बाकी पार्टी को भी होता है। उसमें वो जो वीकनेस है वो और आगे बढ़ते ही जाता है, वो कम नहीं होता। और बीजेपी का जो वीकनेस है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो बढ़ते जाती है। इसमें विनेबिलिटी फैक्टर भी है। जरूरी नहीं है कि जो नेता आया उसको टिकट दिया ही जाए, क्योंकि वो अगर ऐसे किसी सीट पर आया है जहां पर ऑलरेडी बीजेपी के पास में एक अच्छा कैंडिडेट है, तो जरूरी नहीं उसको टिकट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है बीजेपी का, जिसमें बीजेपी को एक ऐसी पार्टी बननी है, इस देश में बनने की उनकी आकांक्षा है कि जिस पार्टी के आगे अपोजिशन नॉमिनल रहेगा, बिल्कुल नगण्य रहेगा, और एक नॉमिनल डेमोक्रेसी बनी रहेगी कि अपोजिशन में लोग तो है, लेकिन पूरी तरह से अपनी शक्ति खो बैठी इस तरह का एक विपक्ष इस देश में है। इस तरह की स्थिति बीजेपी लानी चाहती है। और जहां तक आइडियोलॉजी का सवाल है, आइडियोलॉजी वाले जो बीजेपी में आएंगे वो बड़े खुशी से बीजेपी के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो सत्ता के लिए आए हैं, वो तो मलाई खाने के लिए आए हैं, तो उनको आइडियोलॉजी से क्या लेना देना है। जैसे कि राजेश जी ने कहा, सही है, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग मोर लॉयल देन द किंग बने हैं। जैसे कहते हैं कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, इस तरह से अब गौरव वल्लभ जैसा इतना सधा हुआ स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का, इतना अच्छा, मतलब ही वाज अ वेरी इंप्रेसिव पर्सन। कभी लगा ही नहीं कि ये व्यक्ति बीजेपी में जा सकता है। वो आज हिंदुत्व की बात कर रहा है। संजय निरुपम कह रहा है कि नेहरूवियन सेक्युलरिज्म से नुकसान हुआ है। क्या पढ़ा है संजय निरुपम ने? क्या पंडित नेहरू का अभ्यास किया है? तो ये बातें उनको बताई जाती है। जब आप बीजेपी में आएंगे और आपका ओपनिंग स्टेटमेंट करेंगे, तो आप किस तरह से बात कीजिए, आप सनातन धर्म की बात कीजिए, आप नेहरू को, तो ये बीजेपी की आइडियोलॉजी को हमने एक्सेप्ट किया है। ये उनके लिए तो वो बहुत आसान बात है। उनके लिए आइडियोलॉजी कोई होती तो कांग्रेस पार्टी छोड़ती ही नहीं संजय निरुपम, अगर आइडियोलॉजी से कुछ लेना देना होता। तो ये, और अपने आप को बचाना है, केसेस से बचाना है, केसेस से छुटकारा पाना है, ये भी मकसद है। कुल मिलाकर ये अपोजिशन को वीक करने के प्रोजेक्ट का एक भाग है। इसमें हो सकता है कि बीजेपी के कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़े, वो कीमत देने के लिए बीजेपी तैयार है, वो कीमत देने के लिए संघ परिवार तैयार है। आप उनके लार्जर प्रोजेक्ट को समझिए, आपको इसका रहस्य जो है उसका उद्घाटन हो जाएगा। मुकेश जी।